पिछले वर्ष जून महीने में भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था और अब नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट मिल भी गई है। भारत 2021 और 2022 में सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहकर भारत के प्रमुख एजेंडा को आगे बढ़ा सकता है, जिनमें सबसे अहम है सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक परमानेंट सीट। अभी बेशक भारत के पास कोई परमानेंट सीट नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदा हैसियत के साथ भी भारत इन 2 सालों में ऐसा काफी कुछ कर सकता है जिससे चीन को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि सुरक्षा परिषद के कुल 15 देश हिस्सा होते हैं। इनमें से 5 के पास परमानेंट सीट है, जबकि बाकी 10 देशों को चुनावों के माध्यम से 2 साल के लिए अस्थायी सीट दी जाती है। 2 सालों के दौरान सभी देशों को बारी बारी से 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका भी दिया जाता है और यही वो समय होगा जहां भारत अपनी मर्जी से अपनी सहूलियत के अनुसार अहम मुद्दों को यूएनएससी में उठा सकेगा। इस दौरान भारत दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता और यूएन में रिफॉर्म्स करने जैसे मुद्दों को हवा दे सकता है। ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें उठाने में चीन और उसके साथी देश आनाकानी कर सकते हैं। यूएनएससी के 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, फ्रांस, यूके और रूस खुलकर भारत का समर्थन करते रहे हैं और वे भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट देने के भी पक्षधर रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष चीन ने इशारों में यह साफ कर दिया था कि वह अभी यूएन में रिफॉर्म्स लाने के समर्थन में नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को डर है कि अगर भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिल जाएगी तो यह चीन के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा। चीन अभी यूएनएससी में बैठकर पाकिस्तान और उसके आतंक के नेटवर्क की पूरी हिफाजत करता आया है। यहां तक कि अब वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कश्मीर तक में आतंक फैलाने की कोशिशों में जुट गया है। चीन अफगानिस्तान में भी शांति वार्ता को प्रभावित करने के लिए तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है। ऐसे में भारत जैसे देश का यूएनएससी का हिस्सा बनना चीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। शायद यही कारण है कि चीन भारत को परमानेंट सीट देने का सबसे अधिक विरोध करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वह जल्द ही आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। साथ ही साथ भारत एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति भी है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। ऐसे में दुनिया में शांति स्थापना के सपने को पूरा करने में भारत जैसे बड़े देश की भूमिका को नकारा जाना अब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।